Hey friends, welcome to my YouTube channel Kai's Education. My name is Priyanka. Today's topic is idioms and phrases. ये भी लेटर ए से है, लेकिन ये पार्ट सेकंड है जो प्रीवियस वीडियो में थे उससे आगे के. So let's start. A go getter. A go getter. इसका मतलब होता है a highly motivated and ambitious person. एक बेहद प्रेरित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति. क्या होता है ये? गो गेटर का मतलब होता है बेहद प्रेरित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसको कुछ पाने की इच्छा हो. फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज वॉज अ गो गेटर, ही वॉजंट अफ्रेड टू टेक अ रिस्क. जॉर्ज जो था वो गो गेटर था, वो बेहद प्रेरित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो कभी भी रिस्क लेने से डरता नहीं था. अ गो गेटर. नेक्स्ट है अ गोइंग कंसर्न. अ गोइंग कंसर्न का मतलब है अ बिजनेस दैट इज मेकिंग अ प्रॉफिट. जिस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, लाभ कमाता हुआ व्यवसाय. फॉर एग्जाम्पल, ही सोल्ड द कैफे एज अ गोइंग कंसर्न. उसने अपना कैफे बेचा, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो उसने अपना कैफे बेच दिया. नेक्स्ट है अ गुड टर्न. अ गुड टर्न मीनिंग एन एक्शन दैट इज बेनिफिशियल टू अनदर पर्सन इन सम वे, या तो हेल्प. एक ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति में किसी तरह से लाभकारी हो, अन्य व्यक्ति के लिए, किसी और पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए हेल्पफुल हो. फॉर एग्जाम्पल, एंजेला डिड मी अ गुड टर्न बाय शेयरिंग हर नोट्स विद मी वाइल आई वॉज आउट सिक फ्रॉम स्कूल. जब मैं स्कूल में बीमार थी तब एंजेला ने अपने नोट्स मेरे साथ, मतलब मेरे को दे के मुझे एक अच्छा मोड़ दिया, मतलब मेरी हेल्प की. आई होप आपको क्लियर हो रहा है. अ हॉट पोटैटो. अ हॉट पोटैटो मीनिंग अ controversial issue or situation that is difficult to deal with and causes a lot of disagreement. सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ आपको तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन. डिफ़िकल्ट सिचुएशन एक विवादास्पद मुद्दा या स्थिति जो निपटने में कठिन है और बहुत ही असहमतियों से युक्त है. फॉर एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ रियल हॉट पोटैटो. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये एक रियल हॉट पोटैटो है. ये एक जो है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती. अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीनिंग अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एरियाज. कई अलग अलग क्षेत्रों में कुशल व्यक्ति, अलग अलग क्षेत्रों में निपुण व्यक्ति. सरा इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन द ऑफिस वेयर इज आई जस्ट वर्क ऑन अकाउंटिंग टास्क. सरा जो है ये हर एक फील्ड में हर एक टास्क कर सकती है, लेकिन जो मैं सिर्फ अकाउंटिंग वाला टास्क कर सकता हूँ. वो हर एक टास्क कर सकती है ऑफिस में, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ अकाउंटिंग वाला टास्क. जो हर एक क्षेत्र में निपुण हो, हर एक फील्ड में हर एक काम कर सकता है. नेक्स्ट है अ लीप इन द डार्क. अ लीप इन द डार्क का मतलब है अ डेयरिंग स्टेप और एंटरप्राइज हुज consequences आर अनप्रिडिक्टेबल, अ चांस दैट वन टेक्स डिस्पाइट बीइंग अनसर्टन ऑफ द consequences और आउटकम. साहसिक कार्य मतलब जिसमें साहस हो, कुछ करने की, मतलब साहसिक कार्य जिसमें अपना साहस दिखा सके हम, उसको हम बोलते हैं अ लीप इन द डार्क. Voters have taken a leap in the dark by electing outsiders with little or no political experience. Voters जो थे उन्होंने अपना अपना मतलब साहसिक कार्य किया, अच्छा काम किया, साहसिक कार्य किया, डरे नहीं वो. एक आउटसाइडर को सिलेक्ट करते हुए, मतलब उन्होंने वोट्स दिए, अपने आउटसाइडर को सेलेक्ट किया विद लिटल और नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था या छोटा मोटा एक्सपीरियंस था, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो छोटा मोटा था उसको. मतलब वोटर्स ने बहुत ही रिस्क लिया, बहुत ही साहसिक कार्य किया एक आउटसाइडर को चुनते हुए जिसको थोड़ा बहुत या बिल्कुल ही नहीं उसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. A left-handed compliment meaning an insult in the guise of an expression of praise. प्रशंसा की आड़ में एक अपमान, मतलब हम किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं लेकिन उसमें भी हम उसकी खामियां ढूंढते हैं.
For example, it was a left-handed compliment when he said that I could become an Air Force officer. मतलब ये मेरे लिए एक अपमान की बात थी जब उसने मुझे बोला कि आप एयर फोर्स ऑफिसर बन सकते हो. नेक्स्ट है अक्वीर फिश. अक्वीर फिश मीनिंग अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल. सन की व्यक्ति जो पागल व्यक्ति होता है जिसका बिहेवियर कुछ अलग सा ही हो. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ क्वीर फिश, हर वेज आर क्वाइट स्ट्रेंज. ये क्वीर फिश है, इसके जो काम करने के तरीके हैं ये बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, बिल्कुल ही अलग होते हैं. सन की व्यक्ति, पागल व्यक्ति. A sight for sore eyes. A sight for sore eyes meaning a person or thing that one is extremely pleased or relieved to see. आँख की ठंडक मतलब प्रियदर्शी, मतलब जो आंखों को बहुत प्यारा लगता हो. A sight for sore eyes उसको बोलते हैं. For example, that pretty girl is a sight for sore eyes. वो जो pretty girl है वो आँख मतलब आंखों में बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है. नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो ऑफ. अ स्टोन्स थ्रो ऑफ इसका मीनिंग है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत पास में. अ स्टोन्स थ्रो ऑफ. फॉर एग्जाम्पल द अपार्टमेंट इज जस्ट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम द सी. सी जो अपार्टमेंट है वो समुद्र से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे, बहुत ही पास में है. अ स्टोन्स थ्रो ऑफ. नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीनिंग अ disproportionate reaction of anger, concern or displeasure over some minor or trivial matter. बात का बतंगड़ बनाना मतलब छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, इशू बनाना. फॉर एग्जाम्पल दिस सीम्स टू मी टू बी रेदर स्टॉर्म इन अ टी कप. मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए एक बात का बतंगड़ है, मतलब ये मेरे लिए इशू बना रहे हैं इस बात के लिए. बात का बतंगड़, अ स्टॉर्म इन अ टी कप. नेक्स्ट है अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. A taste of your own medicine meaning the same unpleasant experience or treatment that one has given to others. जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा आपके साथ होगा. फॉर एग्जाम्पल डोंट बी रूड टू अदर्स, यू वोंट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. दूसरों के साथ कभी भी रूड ना हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आपके साथ ही ऐसा होगा. अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा. नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज. अ वाइल्ड गूज चेज अ फुलिश एंड होपलेस सर्च फॉर और परसूट ऑफ समथिंग अटेनेबल. निरर्थक खोज. निरर्थक खोज मतलब एक मूर्खों वाली खोज जिसका ना कोई मतलब है ना कुछ. निरर्थक खोज. वी वेस्टेड ऑल डे अ वाइल्ड गूज चेज मतलब हमने अपना पूरा दिन वेस्ट किया एक निरर्थक खोज में. अ वाइल्ड गूज चेज. नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ वन स्टेथर. At the end of one's tether meaning having no strength or patience left. और ज़्यादा कष्ट सहने में असमर्थ मतलब आप जितना सह सकते हो उससे ज़्यादा कष्ट और नहीं सह सकते. फॉर एग्जाम्पल बाई 6 o'clock आफ्टर बिजी डे आई एम एट द एंड ऑफ माई tether मतलब 6 o'clock आफ्टर बिजी डे मतलब बड़े दिन का मैं काम कर रहा था, बिजी डे था, बट आफ्टर 6 o'clock मतलब मैं और ज़्यादा कष्ट नहीं सह सकता था, इसके बाद और ज़्यादा काम नहीं कर सकता था. एट द एंड ऑफ वंस टेथर. आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ है. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. थैंक यू.